अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम सर। Thank you. Welcome in the online class of medical microbiology. And as per routine, if you have questions from previous lectures, you can ask those questions or you can type your question in chat box. Questions, please. Okay. तो आज का जो हमारा टॉपिक है एक्चुअली दो बैक्टीरिया पे बात करेंगे। पहला बैक्टीरिया है एक्टिनोमाइसिस। तीन स्पीशीज हैं इस बैक्टीरिया की, एक्टिनोमाइसिस की। एक्टिनोमाइसिस इजराइली, जो कि ह्यूमन में डिजीज काज करता है। एंड अदर टू बोविस एंड नाइसलुंडाई, ये एनिमल्स में डिजीज काज करते हैं। क्योंकि हमारा कोर्स मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी है तो वी आर कंसर्न्ड विद एक्टिनोमाइसिस इजराइली। डिजीज का नेम एक्टिनोमाइकोसिस डिजीज का नेम होगा। एक्टिनोमाइकोसिस फिर डिजीज का नेम है। मार्फोलॉजी इस बैक्टीरिया की कि ये ग्राम पॉजिटिव फिलामेंट्स है, ग्राम पॉजिटिव फिलामेंटस बैक्टीरिया ब्रांचिंग पैटर्न में ग्रो करता है। तो इनमें ना तो कैप्सूल होते हैं, ना ये मोटाइल हैं, ना ये स्पोर बनाते हैं जैसे दूसरे रूटीन के बैक्टीरिया करते हैं। ये इस तरह से नहीं करते, ये ग्राम पॉजिटिव हैं और फिलामेंट्स की शक्ल में ग्रो करते हैं, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में ग्रो करते हैं। अब ये प्रेजेंट कहाँ है? दे आर पार्ट ऑफ नॉर्मल फ्लोरा ऑफ ओरल कैविटी। तो ओरल कैविटी में ये नॉर्मल फ्लोरा का कंपोनेंट है। बहुत कम चांसेस होते हैं डिजीज के, लेकिन जो यंग मेल्स हैं उनमें
केसेस आते हैं। और कैसे ये नॉर्मल फ्लोरा से कन्वर्ट हो जाते हैं डिजीज काज करने में। तो डेफिनेटली ओरल कैविटी में वूंड्स रिक्वायर्ड हैं। और उन वुड्स की रीजंस ऑलरेडी बड़ी दफ़ा डिस्कस कर चुका हूँ मैं कि एज अ रिज़ल्ट ऑफ एक्सीडेंट हो जाए, टीथ निकल रहे हैं उसकी वजह से हो जाए, कोई शार्प ऑब्जेक्ट लग जाए, फूड में कोई शार्प ऑब्जेक्ट आ जाए खाते हुए, वूंड हो जाए, और ये बैक्टीरिया फिर नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा से उस वूंड में एंटर हो जाए और वूंड की ओपनिंग क्लोज हो जाए। देन चांसेस हैं कि ये बैक्टीरिया ग्रो करें और एक्टिनोमाइकोसिस काज करते हैं। क्या साइंस नजर आते हैं? कि स्लोली स्लोली एक हार्ड रेड कलर की, जो कि सॉफ्ट नहीं होती, हार्ड होती है, रेड कलर में होती है, स्वेलिंग आ जाती है। और लेटर ऑन ये सॉफ्ट हो जाती है। शुरू में हार्ड होगी, रेड कलर की हार्ड स्वेलिंग होगी ओरल कैविटी में। लेटर ऑन ये सॉफ्ट हो जाती है और फिर किसी एक पॉइंट से ये ड्रेन होना शुरू हो जाती है और एक क्रॉनिक साइनस ट्रैक्ट बन जाता है जो कि हील नहीं होता। और इसकी डिसेमिनेशन भी नहीं होती, ब्लड में नहीं जाता ये, उसी लोकल जगह पे ही ये बैक्टीरिया रहता है। ऑन द बेसिस ऑफ कि ओरल कैविटी में साइट कौन सी इन्वॉल्व हो रही है, इसकी तीन टाइप्स हैं, थ्री टाइप्स हैं कि ये किधर को मूव कर रहा है ओरल कैविटी से। क्योंकि बैक्टीरिया फिलामेंटस है, फिलामेंट्स की फॉर्म में ये टिश्यूज के अंदर पेनिट्रेट करते जाएंगे, ग्रो करते जाएंगे। जिस तरफ इसके फिलामेंट्स हो गए वही इनकी डायरेक्शन हो जाती है। तो जो पहली फॉर्म है दैट इज सर्वाइको सर्वाइकोफेशियल, ये पहली फॉर्म है। जी बेटे।
कर दें किस चीज़ की फॉर्म है ये थ्री? बेटे डिजीज की तीन फॉर्म्स हैं, टाइप्स हैं एक्टिनोमाइकोसिस की, कि किस रीजन की डिजीज है उस रेफरेंस से, कि कहाँ पे ये इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन मैंने बता दिया कि किस तरह का होता है। इसमें जो करेक्टरिस्टिक लीजन्स बनते हैं एक्टिनोमाइकोसिस में, कि एब्सेस होती है, एब्सेस फॉर्मेशन हो जाती है, सेंटर में नेक्रोसिस होगी, और उसके बाहर बिल्कुल सेंटर में नेक्रोसिस, उसके बाहर पस फॉर्मेशन सराउंडेड बाय ग्रेनुलेशन, और उसके बाहर फाइब्रस टिश्यू। दोबारा से सुनो, इसमें शुरू में रेड कलर का हार्ड मास बनता है, लेटर ऑन वो सॉफ्ट हो जाता है और फिर वो रप्चर हो जाता है। और इसकी मार्फोलॉजी मैं बता रहा था कि ये हार्ड मास जो सॉफ्ट होने के बाद रप्चर होता है किस तरह होगा। सेंटर में नेक्रोज्ड एरिया होगा, उसके बाहर पस होती है, उसके बाहर ग्रेनुलेशन होती है, और सबसे बाहर फिर एक फाइब्रस टिश्यू का कोट बन जाता है। और जो पस है इसमें बड़ी टिपिकल पस है कि उसमें सल्फर कलर के ग्रेन्यूल्स होते हैं, सल्फर ग्रेन्यूल्स। और यही करेक्टरिस्टिक है इसका दूसरे बैक्टीरिया से डिफ्रेंशिएशन करने के लिए। बाकी जितने बैक्टीरिया हैं उनमें ग्रेनुलेशन नहीं होती, तो इसमें सल्फर कलर के ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, पस में दाने होते हैं छोटे छोटे, जो कि सल्फर कलर के होते हैं, येलो कलर के। तो मैं बता रहा था कि तीन तरह की इसमें थ्री टाइप्स हैं इसकी। पहली है सर्वाइकोफेशियल, इसमें फेस और सर्वाइकल वर्टिब्रे वो इन्वॉल्व है, और फेस की बोन मैंडिबल्स इन्वॉल्व होती है। तो बैक्टीरिया मैंडिबल्स के अंदर, और जिस साइड पे फिर ये बैक्टीरिया पेनिट्रेट करेगा उस साइड की बोन स्वोलन हो जाएगी, क्योंकि बोन के अंदर बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, डेवलप हो जाएगी, उस साइड की बोन टेढ़ी हो जाएगी। इस रेफरेंस से इस फॉर्म को लंपी जा कहा जाता है, लंपी जा, टेढ़ा जबड़ा। जो दूसरी फॉर्म है दैट इज थोरेसिक फॉर्म, तो थोरेसिक कैविटी की तरफ बैक्टीरिया चले जाते हैं, लंग्स में पेनिट्रेट कर जाते हैं। और तीसरी फॉर्म है एब्डोमिनल, तो एब्डोमिनल फॉर्म में एब्डोमिनल कैविटी की तरफ चले जाते हैं।
एक्चुअली ये कंटिन्यूएशन है कि इनिशियली सर्वाइकोफेशियल रीजन इन्वॉल्व होता है फेस पे, देन नेक, टंग और मैंडिबल्स पे, और फिर ये लंग्स की तरफ चले जाते हैं, लंग्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, और देन ये एब्डोमिनल कैविटी की तरफ मूव कर जाते हैं बैक्टीरिया, क्योंकि ये फिलामेंट्स हैं, जैसे ट्री की ब्रांचेस ग्रो करती रहती हैं इसी तरह ये बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। और एब्डोमिनल कैविटी में फिर ये इंटेस्टाइन को, अपेंडिक्स को, पेल्विक ऑर्गन्स को ये पेनिट्रेट कर सकते हैं। राइट जी, कुछ पूछना चाहें आप यहाँ तक? डायग्नोसिस इसका नो डाउट, आप सैंपल कलेक्ट करेंगे, पस लेंगे साइनस ट्रैक्ट से, लंग्स में है तो स्पूटम लेंगे, अगर कोई ऑर्गन इन्वॉल्व है तो टिश्यू बायोप्सी लेंगे। और इसके सैंपल को जब आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो नीचे सल्फर कलर के ग्रेन्यूल्स बैठ जाते हैं। एक्चुअली आपने उन ग्रेन्यूल्स को, जो येलोइश कलर के होते हैं, उनको क्रश करके स्लाइड बनाना होती है। वो ग्रेन्यूल्स बैक्टीरिया है, क्योंकि ये बैक्टीरिया फिलामेंट्स की फॉर्म में ग्रो करते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में ग्रो करते हैं। तो उनका मास एक ग्रेन्यूल की शक्ल में होता है। आप इसकी स्लाइड बनाएं, उन ग्रेन्यूल्स को क्रश करके जब आप स्लाइड बनाएंगे और ग्राम स्टेनिंग करेंगे तो आपको ग्राम पॉजिटिव फिलामेंट्स अगर नजर आ जाते हैं तो दैट विल बी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्टिनोमाइकोसिस। आप इसे कल्चर भी कर सकते हैं, ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन। BHI इसे कहते हैं, BHI। एगर भी है, ब्रॉथ भी है, आप इस पे इसे कल्चर कर सकते हैं। एन एरोबिक बैक्टीरिया है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोवाइड करेंगे। और इसकी कॉलोनीज भी बड़ी टिपिकल होती हैं। एगर पे जब आप इसे कल्चर करेंगे तो इसकी कॉलोनीज आपने देखा होगा मोलर टीथ, तो जिस तरह के मोलर टीथ होते हैं इस तरह की कॉलोनीज होती हैं इसकी, रेज्ड कॉलोनीज होंगी। आम बैक्टीरिया की तरह इसकी कॉलोनीज नहीं होती। नो डाउट आप पीसीआर कर सकते हैं, बट ये एनफ है वैसे। अगर आपको सल्फर कलर के ग्रैन्यूल्स मिल जाएं और उन ग्रैन्यूल्स को जब आप क्रश करके स्लाइड बनाओ, ग्राम स्टेनिंग करो, तो वो ग्राम पॉजिटिव फिलामेंट्स हों, मोर देन एनफ है कि ये एक्टिनो माइकोसिस है। बहरहाल आप फर्दर मूव करना चाहें तो कल्चर कर सकते हैं, और नो डाउट आप पीसीआर कर सकते हैं। बाकी टेस्ट आप परफॉर्म नहीं कर किए जाते इसमें, एनिमल इनोकुलेशन या सीरोलॉजिकल टेस्ट परफॉर्म नहीं करते हैं।
अब ट्रीटमेंट कैसे करना चाहिए? अक्सर केसेस एंटीबायोटिक को ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स को रेस्पॉन्ड करते हैं, बट आपको फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन ट्रीटमेंट लेना होगी, क्योंकि ये फिलामेंट्स हैं। जब तक तमाम बैक्टीरिया ख़त्म नहीं हो जाते, ट्रीटमेंट जारी रखेंगे। और ट्रीटमेंट लेने से पहले एक काम और करना ज़रूरी है। अगर एब्सेस बनी हुई है, बोन्स की इन्वॉल्वमेंट है, तो फिर आप सर्जिकली उस एब्सेस को और बोन को रिमूव करेंगे और फिर एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट लेंगे। राइट जी। आप लोगों में से कोई एक बच्चा ज़रा इसको रिपीट करे। खदीजा, आप करो ज़रा इसे रिवाइज। खदीजा साबिर, खदीजा साबिर, Yes, sir. टेक 2 to 4 minutes and revise this. Okay, sir. सर एक्टिनोमाइसिस 3 स्पीशीज हैं, जिसमें 1 स्पीशी जो है वो इज द कॉज ऑफ डिजीज इन द ह्यूमंस। और इसकी मॉर्फोलॉजी में ग्राम पॉजिटिव है, फिलामेंटस बैक्टीरिया है और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। एंड इट इज आल्सो द इनएरोबिक बैक्टीरिया। और हैबिटेट इसका ये पार्ट है नॉर्मल फ्लोरा का ऑफ ओरल कैविटी। और इसके अलावा मेजोरिटी जो केसेस आते हैं वो यंग मेल्स में आते हैं, जिसमें क्या होता है कि कन्वर्ट हो जाता है ये नॉर्मल फ्लोरा डिजीज प्रोड्यूसिंग फैक्टर में। और उसके अलावा वुंड्स की जो है वो इसके लिए अपॉर्चुनिस्टिक है, जो कि शार्प ऑब्जेक्ट से ऑब्टेन हो या टीथ का कोई इशू हो, तो बैक्टीरिया एंटर कर जाता है थ्रू दीज वुंड्स। और देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ हार्ड रेड स्वेलिंग, जो कि लेटर ऑन सॉफ्ट हो जाती है। और इसके अलावा वो क्रोनिक होती है, हील नहीं हो पाती। ये बैक्टीरिया जो है वो फिलामेंटस फॉर्म में ग्रो करते हैं इनटू द टिश्यूज। और इनकी टाइप्स 3 हैं इस डिजीज की, जो कि है एक्टिनोमाइसिस। और जो टाइप्स हैं इसकी वो है सर्वाइकोफिशियल फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप इज द थोरेसिक एंड द थर्ड इज द अब्डोमिनल। जो जनरल केस है उसमें अब्सेस फॉर्मेशन होती है, सेंट्रल नेक्रोसिस एंड द पस फॉर्मेशन सराउंडेड बाय ग्रेन्युलोजम। और आउटसाइड कोट होता है फाइब्रस टिश्यू का। इसमें इसका जो करेक्टरिस्टिक्स फीचर है वो है ये है कि पस जो होती है उसमें सल्फर ग्रैन्यूल्स होते हैं, जो कि येलो कलर के होते हैं। वो इसका कैरेक्टर है जो स्पेसिफाइड है इसके लिए, इस बैक्टीरिया के लिए। इन सर्वाइकोफिशियल टाइप ये इसका जो साइट है वो फेस है सर्वाइको वर्टिब्रा, नेक, टंग इन्वॉल्व होते हैं। और फेस में स्पेसिफिकली मैंडिबल बोन्स जो होती हैं वो स्वॉलन हो जाती हैं, जहाँ के बैक्टीरिया प्रोलिफरेट करता है। और देयर इज अ लंपी जा कंडीशन। और उसके बाद थोरेसिक में ये पेनिट्रेट कर जाता है लंग्स में। एंड इन द abdominal टाइप इट पेनिट्रेट इनटू द इंटेस्टाइनल सेल्स इन द जीआईटी। डायग्नोसिस जो है सैंपल हम ले सकते हैं फ्रॉम द पर्स, फ्रॉम द स्पूटम, और बायोप्सी अगर टिश्यू इन्वॉल्व हो तो। इसमें जब सैंपल के साथ वाटर मिक्स किया जाता है तो सल्फर ग्रैन्यूल्स जो होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं। इन येलो ग्रैन्यूल जो सल्फर ग्रैन्यूल्स हैं उनको क्रश किया जाता है, स्लाइड बनाई जाती है, ग्राम स्टेनिंग की जाती है। और अगर फिलामेंटस अपीयरेंस हो तो ये पॉजिटिव होता है। और कल्चर मीडिया जो इसके लिए यूज किया जाता है दैट इज ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन। एंड इफ देयर इज अ अपीयरेंस ऑफ कॉलोनी इन द फॉर्म ऑफ द मोलर टीथ, जो कि रेज्ड होती है, और ये भी स्पेसिफाइड है इसी बैक्टीरिया के लिए। और पीसीआर परफॉर्म किया जा सकता है, लेकिन अदर टेस्ट जो है वो परफॉर्म नहीं करते हम। एंड ट्रीटमेंट इन द लॉन्ग टर्म, बिकॉज इसकी जो ग्रोथ है वो फिलामेंटस है, कैन पेनिट्रेट। दैट्स ऑल सर।
राइट बच्चों, कुछ पूछना चाहें आप, कोई सवाल करना चाहें इसमें से? बच्चों कोई सवाल करना चाहें, यस नो तो कर दिया करें। नो सर। तो सारे सोए हुए हैं, पता नहीं No, कोई यस नो sir. तो। अच्छा जी। नेक्स्ट बैक्टीरिया इज नोकार्डिया, और इसकी भी, नोकार्डिया की भी 3 स्पीशीज हैं। नोकार्डिया ब्राजीलियंसिस, ये मैं लिख देता हूँ, नोकार्डिया। नोकार्डिया एस्टेरॉइड्स, एंड नोकार्डिया एवी, ये 3 इसकी स्पीशीज हैं नोकार्डिया की। और ये अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन है। अगर इम्यूनोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स हैं तो उनमें ये डिजीज काज नहीं करता, और अगर इम्यूनोलॉजिकली वीक इंडिविजुअल्स हैं तो फिर उनमें ये एज अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज काज करेगा, और डिजीज का नेम होगा नोकार्डियोसिस, ये डिजीज का नाम होगा। मार्फोलॉजी इस बैक्टीरिया की, ये अगेन ग्राम पॉजिटिव थिन ब्रांचिंग फिलामेंट्स हैं, लेकिन ये ग्राम स्टेनिंग से अच्छी तरह स्टेन नहीं होते। इनमें एक एडिशनल करेक्टर है कि दे आर एसिड फास्ट। याद करें, एक बैक्टीरिया पहले आपने पढ़ा है एसिड फास्ट, दैट वाज बेसिलाई, माइकोबैक्टीरियम आपने पढ़ा हुआ है पहले, दैट वाज बैसिलस। और नोकार्डिया भी एसिड फास्ट है, और ये फिलामेंटस बैक्टीरिया है, ग्रो इन द फॉर्म ऑफ ब्रांचेस। अब ये डिजीज कौन सी काज करता है? नॉर्मली ये बैक्टीरिया एनवायरनमेंट में मौजूद है। इनिशियली ये पल्मोनरी इंफेक्शन काज करता है, निमोनिया का बायस बनेगा, और इनहेलेशन के थ्रू ये बैक्टीरिया लंग्स में जाता है, और जस्ट लाइक ट्यूबरकुलोसिस इसके साइंस हैं कि कफिंग आती है और परुलेंट स्पूटम निकलता है। समटाइम्स ये डिजीज स्प्रेड कर जाती है, ब्रेन की तरफ चली जाती है, स्किन की तरफ चली जाती है, हार्ट की तरफ चली जाती है, प्लूरा की तरफ चली जाती है। जब भी किसी
क्लिनिकल केस को सस्पेक्ट करना हो कि वो ट्यूबरकुलोसिस का केस है, तो चांसेस होते हैं कि वो नोकार्डियोसिस का केस हो। उसी तरह के पेशेंट्स में ज़्यादा ये डिजीज़ है जिस तरह के पेशेंट्स में ट्यूबरकुलोसिस ज़्यादा है। इम्यूनो सुप्रेस्ड पेशेंट्स जैसे एड्स के केसेस हैं, ल्यूकीमिया के केसेस हैं, लिम्फोमा के केसेस हैं, तो ऐसे लोगों में नोकार्डियोसिस ज़्यादा है। डायग्नोसिस कैसे करेंगे? सेम पैटर्न होगा कि कफ है और एंटीबायोटिक्स को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, क्योंकि ये भी एसिड फास्ट बैक्टीरिया है। सैंपल लेंगे, फस का सैंपल ले लें, स्पूटम ले लें और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करें। वो आपको बता देगा माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कि ये बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम है या कि नोकार्डिया है। माइकोबैक्टीरियम है तो एसिड फास्ट रॉड्स होंगे, और अगर ये नोकार्डिया है तो एसिड फास्ट फिलामेंट होंगे, ब्रांचिंग बैक्टीरिया होंगे। आप इसको कल्चर कर सकते हैं। इसकी ग्रोथ माइकोबैक्टीरियम से रैपिड है। अगर नोकार्डिया है तो आपको इसकी ग्रोथ विद इन डेज मिल जाएगी। आप माइकोबैक्टीरियम को याद करो तो मैंने बताया था कि इनिशियल कल्चर के रिजल्ट में 4 से 6 हफ्ते लगते हैं, वीक्स लगते हैं, फिर उसकी कॉलोनीज आती हैं। अगर बैक्टीरिया नोकार्डिया है तो विद इन डेज आपको इसकी ग्रोथ मिल जाती है। और इसकी कॉलोनीज जो है वो ऑरेंज टू पिंक कलर की कॉलोनीज होती हैं, ऑरेंज टू पिंक कलर की कॉलोनीज। नो डाउट आप हिस्टोपैथोलॉजी भी कर सकते हैं जैसे ट्यूबरकुलोसिस में करते हैं। ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स को ये बैक्टीरिया रेस्पॉन्ड करता है, बहुत कम रेस्पॉन्ड करता है। सल्फोनामाइड्स ये एक ग्रुप है, लिख लें अपने पास। इसको ये बैक्टीरिया रेस्पॉन्ड करता है, लेकिन सिमिलर फैशन में अगर ज़्यादा सवियर डिजीज़ है, ज़्यादा डैमेज काज कर चुकी है, तो फिर स्लोली डेथ होती है, इंडिविजुअल की रिकवरी नहीं। राइट बच्चों, कुछ पूछना चाहें आप, कोई सवाल करना चाहेंगे? ओके, आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला सेहत दे, सलामती दे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।